है। इसमें विशेषकर जो इनकम टैक्स स्लैब को 12 लाख तक कर मुक्त किया गया है, एक बहुत अच्छा है। और 12 से 16 तक भी 15% टैक्स है और 16 से 20 तक 20% है, मतलब नॉर्मल है। तो इससे मीडियोकर जो मध्य वर्ग है वो लाभान्वित होगा, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है चाहे व्यापारी वर्ग है। और इसके अलावा ये बजट किसानों और महिलाओं को सुदृढ़ बनाने वाला बजट भी है। किसानों को जो है धन धान्य योजना में 5 लाख तक कम किस्तों में और कम इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भारत को एक टॉय हब बनाने की बात की गई है, इसमें 22 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेगी। और इसी तरह से टूरिज्म सेक्टर में भी 122 वाई पट्टियों की बात की गई है और 50 हब जो है टूरिज्म इसमें विकसित किए जाएंगे। अब देखना है कि हिमाचल को कितने मिलते हैं। अच्छा, मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, तो अगर बिहार में मखाना बोर्ड बन सकता है तो हिमाचल एक एप्पल बेल्ट है, तो यहाँ भी सेब बोर्ड बन सकता है। ऐसी योजना हमारे जो सांसद है 4 लोकसभा के 3 राज्यसभा के, वो भी इसको कहीं इंक्लूड कराए डिबेट के दौरान, तो यहाँ भी सेब का बोर्ड बन सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेट सुविधाएं गांव तक दी गई है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, वो भी एक सराहनीय काम है किया है। ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया काम है, क्योंकि जो आखिरी पायदान में जो गांव खड़ा है वहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगी। हाँ जी, हम जो है इसके ऊपर बजट कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा खास है, जिम्मेदारों को जितनी मेहनत करता है जिम्मेदार, उसको लास्ट में कुछ नहीं मिलता। क्योंकि मैं खुद अब रिटायर होने के बाद हम ज़मीन में काम कर रहे हैं, तो फसल जो है वो सूअर और राड़ी खा जाते हैं। तो इसके लिए जो है अब सरकार वो दे रही है सब्सिडी, वो सब्सिडी से जो है ना फसल नहीं लगती, उससे पूरा नहीं होता है। अब 5 बीघे में या 4 बीघे में लगानी हो तो वो 2 लाख 2.5 लाख बन जाता है। इसके लिए फ्री सुविधा होनी चाहिए जिम्मेदारों को, सबसे बड़ी है। अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ये होना चाहिए। बाकी जो नहीं, अब टैक्स तो सरकार, टैक्स तो ऐसा है कि देना पड़ेगा। टैक्स की बात है कि अब सरकार कहाँ से चलेगी। छूट दी गई है उसमें, छूट चलो सरकार के पास जितनी गुंजाइश है वो छूट हम खुद से, उससे जितनी छूट दे रहे हैं उससे हम खुद से। और जो लोन लिमिट बढ़ाई है आपने, लोन लिमिट के से भी हम खुद से, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें जो अभी परेशानी है ना ज़्यादा, ये परेशानी क्या है कि फसल में जिम्मेदार वाली। बाकी तो हम खुद से सरकार से, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अभी कुंभ ना आके आया हूँ, तो वहाँ पर कुंभ में योगी जी ने जो जनता के लिए किया, इसके मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ। मोदी जी ने मैं चौधरी विराम सिंह बैस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हूँ। जो आज बजट आया है या बजट के जैसे जैसे रुझान सामने आए हैं, इसमें विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा गया है। वो चाहे शहर के लोग हों, गांव में लोग हों, बागवान हो, किसान हो, और कई तरह की जो है इसमें योजना ले सामने आ रही हैं, दिखाई जा रही हैं। और मैं क्योंकि पेंशनर हूँ, कर्मचारी जो वेतनभोगी लोग हैं, उनको जो ये इसमें इनकम टैक्स में जो रिलीफ दिया है, 12 लाख तक लोगों को राहत मिलेगी जो इनकम उनकी है, तो ये एक बड़ी बात है। क्योंकि इससे पैसा जो है लोग खर्चेंगे, लोग पैसा मार्केट में जाएगा, और लोगों को जो अपना रोज़गार करते हैं, जिनका खाने पीने का कारोबार है और सामान, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके टीवी में राहत दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में वो बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मार्केट में अच्छा उछाल आएगा। और बजट पिछले एक दशक से बहुत अच्छा बजट है। पिछले 8वां बजट है सीतारमन जी का, और पिछले 10 वर्षों से कोई इस तरह की राहत नहीं मिली जो जिस प्रकार की राहत इस बार मिली है। ये बड़ा सराहनीय कदम है, और इससे आम लोगों में अच्छा लग रहा है कि एक राहत भरा बजट है। आज केंद्रीय बजट जो है वो पेश हुआ है, तो
किस तरह से इस बजट को देखते हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए क्या लगता है, खासतौर पर पर्यटन की दृष्टि से कि कुछ है इस पर? मेरा नाम संजय सिंह है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए अभी तक कोई ऐसी पर्सनली कोई घोषणा नहीं हुई है। तो हिमाचल प्रदेश जो है ऐसा एक राज्य है जहाँ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि पर्यटन विभाग के नज़रिए से देखा जाए या फिर बागवानी, और यहाँ जो है स्वास्थ्य की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो जगह जगह पर यहाँ जो है हॉस्पिटल्स में जो है सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, दूर दराज जाना पड़ता है। तो उनके लिए भी यहाँ पर कोई ऐसा भी वो हुआ नहीं है। तो बजट जो है वो कुल मिला के ऐसा रहा कि मिला जुला है, कोई पर्सनली बजट इसमें ये नहीं है। और जो इन्होंने अभी एक टैक्स में जो छूट की बात चल रही है उसको अभी शायद मेरे को लगता है कि जो जितने भी लोग हैं इन्होंने ठीक से उसको देखा नहीं है या जाना नहीं है। उसमें स्लैब बनाए गए हैं, उसमें 3 स्लैबों में बांट दिया गया है जो स्टार्टिंग है। तो उसमें जो है छूट इतनी नहीं दी गई है। 4 लाख से ऊपर जो भी होगा उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स पेयर में आना ही पड़ेगा। तो ये जो है 5% जो टैक्स है उससे 4 से 8 और 8 से 12 में लगेगा 10%। तो इस तरीके से है, पहले थोड़ा सा और भी 1-2 दिन में और भी क्लियर हो जाएगा सभी को। तो ये भी स्टार्टिंग है, तो सभी को ऐसा लग रहा है कि जो है बजट जो है बहुत ही उसमें ऐसा रहा है कि जो 12 लाख तक की छूट मिल गई आम जनता को, तो ऐसा नहीं है। धन की तो बात कर नहीं सकते क्योंकि बजट स्पीच में कई चीज़ें बोली जाती हैं, पर जब फाइन प्रिंट आता है उसमें कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो जो बजट स्पीच में, तो आपने जो प्रश्न पूछा हिमाचल के लिए, तो हिमाचल के लिए तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट बजट में नहीं है। पर जो कल इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें, जो कल इकोनॉमिक सर्वे भी जो पटल पे रखा गया है अपने पार्लियामेंट में, तो उसमें देखिए वैसे तो हमारा जो देश है बहुत तरक्की कर रहा है हर पहलू से। उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ग्रोथ के हैं या आगे भविष्य की ग्रोथ के हैं, वो सब अच्छे चल रहे हैं। हमारी डेफिसिट भी कंट्रोल में है। पर लेकिन एक जो चीज़ जो चिंता का विषय जो हिमाचल का करने की बात कर सकता हूँ मैं, उसमें ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कहा कि इस बार जो चाहे एमएसएमई की ग्रोथ है, चाहे एग्रीकल्चर की ग्रोथ है या कोई और भी सेक्टर की ग्रोथ है, वो सारा जो दरोमदार है वो स्टेट के ऊपर कर दिया कि स्टेट की में इसमें बड़ी भारी भागीदारी रहेगी। अब यहाँ पे हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में यहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ा इसका बजट में कोई प्रावधान ना होने की वजह से कोई लाभ मिलेगा नहीं। जितनी रेगुलेशन की बात करते हैं कि रेगुलेशंस आप डीरेगुलेट करें, तो यहाँ तो रेगुलेशन जो हिमाचल की हैं वो सारी की सारी सेंटर के हाथ में ही है। चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात हो, चाहे वो वाटर सेस की बात करो, या चाहे मैं तो कई बार पहले भी चर्चा में एक बार कर रहा था वाटर सेस की, जो नॉट द राइट फॉरम पर, लेकिन उचित रहेगा क्योंकि इस टाइम हिमाचल में भी जो है रिसोर्स क्रंच है। अब वाटर सेस लगा था, अब चाहे झारखंड की बात करें, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की करें, वहाँ पे जो आयरन ओर निकलता है, मिनरल्स निकलता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वाटर भी एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो इसमें अगर ये टैक्स लग गया तो हमारे साधन ही बनने थे, तो वहाँ पे वो साधन हमारे को नहीं मिले, जिसकी वजह से रेगुलेशन जो है सेंटर डिक्टेट करता है, पर लेकिन हमारे जो है हाथ बांध दिए जाते हैं कि जी आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपने साधन जुटा नहीं सकते। इसलिए कहीं कहीं हमें मिसमैच जो है वहाँ पे नज़र आता है। इसमें जो आप हिमाचल की बात करें, देखिए महंगाई की जो सी हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन पहले उसको ले लेते हैं। महंगाई तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो निर्भर करता है कई आंकड़ों के ऊपर। बजट में डेफिनेटली जब फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल करते हैं तो महंगाई में कहीं ना कहीं तो अंकुश लगा रहे हैं। जहाँ एक पर्सनल टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, तो जो पहले कॉरपोरेट सेक्टर को आज से 2 या 3 साल पहले काफ़ी बड़ी राहत दी गई थी, वैसी राहत मैं एक महसूस कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास को राहत तो दी गई है इस बार इस बजट में, जिससे कि उनको एक डिस्पोजेबल इनकम जो उनके हाथ में फॉर इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लिए या खर्चा करने के लिए वो उनके हाथ में आएगी। जैसे अब ये हेडलाइन तो ये आ रही है कि 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है। इसमें भी उससे पहले भी 3 स्लैब आते हैं, ओल्ड रजीम है और न्यू रजीम है। 2 चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। जो ओल्ड रजीम में है उसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेके 4 लाख तक अलग है, 4 से 8 तक अलग है, फिर 8 से 12 तक अलग है। पर लेकिन एक जो है ये है कि 24 लाख के ऊपर ही अब 30% लगता है, जिससे कि एक डिस्पोजेबल इनकम 100% जो है, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे एक आम टैक्स पेयर्स हैं,
आज हमारे 6 करोड़ के आसपास टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें से 3 करोड़ ही लगभग टैक्स देते हैं। बाकी जो 3 करोड़ की जो रिटर्न्स जाती हैं वो ज़ीरो की ही रिटर्न्स जाती हैं। जो 3 करोड़ में से काफ़ी ऐसे लोग जो आएंगे, उनको किसी को 10,000, किसी को 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपया का फ़र्क पड़ेगा हर आदमी को। तो उनके पास जब पैसा हाथ में होगा तो वो खर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। खर्चा करेंगे तो एक इकॉनमी में एक चर्निंग इफेक्ट आता है, वो जीएसटी भी पे होगा, एक को पैसा दिया दूसरे को दिया, उसने वो एक क्रेडिट क्रिएशन का एक फार्मूला है जो कि 1 रुपये का 1,000 पार उसकी जो है चलती है। तो वहाँ से कुल मिला के तो इट इज़ फॉर मीडियम क्लास के लिए तो दिया गया है इसमें। अब नंबर, ऐसा नंबर की बात नहीं है, कोई स्कोर चार्ट तो है नहीं बजट। इसमें बजट में ये है कि एज़ फार एज मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स बेनिफिट में है वो सराहनीय है, पर लेकिन एज स्टेट के लिए जो है वो हम थोड़ा सा निराशाई है कि हमारे हाथ कुछ जो है उस तरह का कह दिया कि आपको घोड़ा तो बोलता कि दौड़ो, है ना, चाबुक भी मार रहे कि दौड़ो दौड़ो, पर साथ में आपकी दोनों टांगें पकड़ के बैठे हैं। तो इसलिए हमारे को हिमाचल में थोड़ी सी यहाँ पे कमी नज़र आती है। कोई टूरिज्म में हमारे को दे देते, कोई रेलवे लाइन दे देते, गग्गल का एयरपोर्ट ही कह देते कि हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोई बढ़ावा मिलता, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते, तो वो एक अच्छा संकेत रहता है यहाँ पे।